तो जैसे ये पॉइंट बोलता है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो ठीक है, यहाँ से ये पता चलता है कि हम हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बट द एडवांटेज दैट वी आर ट्राइंग टू टेल, ये फिर इसको जनरिक कर दे रहा है। तो ट्राई टू टेल समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन आउटकम और आउटकम फॉर हायर एजुकेशन। जैसे तुम ये भी कह सकते हो कि जैसे व्हेन वी स्टडी एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और जब उसको अप्लाई करने की बात होती है इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स में या फिर लाइफ एस्पेक्ट्स में, देन आवर क्रिटिकल थिंकिंग वर्क्स मोर देन द फंडामेंटल नॉलेज, है ना, इस तरह से बोल सकते हो। और इसमें है सेपरेट सब्जेक्ट एक्सप्लोरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, वेरियस टूल्स टू इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी इंक्लूडेड इन कोर्स वर्क एंड गिवन इक्विवेलेंट क्रेडिट एज अ रेगुलर सब्जेक्ट। ये ठीक है, लेकिन आई विल स्टिल से कि इसमें एक ये भी हो सकता है, मतलब अल्टरनेट बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग योर आंसर इज रॉन्ग। अल्टरनेट इज दैट rather than having a different stream for different stream for critical thinking सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट के करिकुलम को ही इनरिच करना चाहिए सो दैट वो क्रिटिकल थिंकिंग को एकोमोडेट कर सके। नहीं, तुम्हें यस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हम्म। जैसे एनसीईआरटी में कि पुराने वर्जन्स में करते थे, दे यूज टू आस्क यू क्वेश्चंस कि व्हाई डू यू थिंक दिस विल हैपन, व्हाट विल हैपन अगर ये जगह ये होता तो। तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड था। यहाँ पे तुम लर्निंग ओरिएंटेड भी कर सकती हो। यस क्योंकि सर। तो लोग इग्नोर कर देते हैं। हम्म। हम्म, तो एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो है वो इस एंगल से, इस डायमेंशन से भी इनरिच होनी चाहिए कि लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके थ्रू कर सके, द नॉलेज दे आर गेटिंग टू सर। अंडरस्टैंड। हाँ, सर, बताओ। मे आई से समथिंग? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इन दिस मतलब ये बहुत ही थोड़ा फैक्ट नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब ये डिमांड सब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा फैक्ट की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। नहीं नहीं, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट हाउ आंसर शुड बी ड्राफ्ट, ठीक है। सो इफ इट इज रिटन हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, सो नहीं, आई एम सेइंग दैट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसका जो जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आई हम्म मीन कि डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग सो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द R&D इन द कंट्री। और जैसे कि 24% इंडियंस ही जो है पेटेंट फाइल करते हैं इंडिया में, others हम्म are by outsiders. So can these kind of facts be written to support the argument, like Of course, generic? you can write any fact that you have in order to support your argument, वो लिख सकते हो, लेकिन what if you don't have, तो it is not mandatory। No, I'm asking what is better, मतलब this generic statement or some fact बेटर support? बेटर कुछ भी नहीं, देखो सी द पॉइंट इज कि फाइंडिंग आउट 3 और 4 आउटकम्स ऑफ एजुकेशन, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस ऑफ एजुकेशन, giving reasoning for all this, the why it is important for the same, and also providing the way to incorporate these into policy। ये 3 चीज ही मांगा गया है। इफ यू आर ट्राइंग टू गिव एनी पर्टिकुलर डेटा विथ इट, और ये भी दिक्कत होती है कई बार कि वी टेंड टू गिव irrelevant डेटा इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ रिलेवेंट पॉइंट, तो फिर वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। Okay, मेरा sir. पॉइंट ये है कि जैसे क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ रिसर्च के लिए तो नहीं है, डे टू डे लाइफ के लिए है। सी हैज ऑल्सो रिटन हियर दैट कलेक्टिवली फॉर सोसाइटी एंड फॉलोइंग फॉर लॉजिकल फैलेसी बेस्ट टूल टू मेक बेनिफिशियल डिसीजंस। तो ऐसा तो है नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग इज जस्ट हेल्पिंग इन रिसर्च। So Yes, if sir. one example which is especially focused towards research, तो हमारा example is trying to mm, ये confirm the other thing than the critical reasoning। Okay. तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट, मैं ये हमेशा से बताना चाह रहा हूँ कि नोबडी इज आस्किंग यू फैक्ट्स। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या एग्जांपल है आपके पास जो आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाई यू हैव रिटन हियर, तब वो ठीक है। बट अगेन, जब इस पॉइंट में अगर तुमने रिसर्च बोला, तो वो रिसर्च इज जस्ट वन ऑफ द आउटकम ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। Yes.
है ना, मतलब हम अगर मैं इफ आई एम अ ग्रेजुएट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इफ आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो मेरी पूरी लाइफ विल नॉट गो वेरी फाइन. And it's not just my economic activities, all the social activities, or as a citizen I'll not be able to make right decisions. ठीक है. यस। और सेकंड है टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द बिगनिंग. ये भी अच्छा पॉइंट है. टू अंडरस्टैंड द गैप्स दैट स्टिल एग्जिस्ट इन आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स एंड व्हाट वर्जन ऑफ दीज नॉलेज हैज बीन अवेलेबल इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स. इसको यू हैव incorporated as all subjects should have separate chapters that shows the progression of knowledge. इसके लिए तुमने किसी से हेल्प लिया सूची? Did you take help from anyone or chat GPT? नो सर, ठीक है, तो अच्छा ये है. वाला उन्होंने वहां पे पॉइंट दे रखा था ना कि हाँ, नहीं नहीं, वो क्लास मैं में। समझ गया, बट दिस वाज गुड. है ना, ये अच्छा लगा पढ़ के. मतलब यही होता है ना, चेक करने वाला भी ह्यूमन है, दे गेट बायस्ड विथ वन ऑफ द पॉइंट. ठीक है, आपने 4 पॉइंट लिखा, 3 बहुत अच्छा नहीं लिखा, एक बहुत अच्छा लिखा, देन स्टिल विल गेट नंबर. तो मैंने सर मेरा लास्ट अभी टाइम चैट बोला जीपीटी का कि अकाउंट नहीं है, तो अभी चैट जीपीटी यूज नहीं करा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आरोप नहीं लगा रहा था तुम्हारे ऊपर कि तुमने चैट जीपीटी यूज किया. मैं मेरी पॉइंट समझो कि इस तरह का एक आध पॉइंट आता है ना, तो वी इग्नोर एन नंबर ऑफ अदर शॉर्ट कमिंग्स. ठीक है. तो ऐसा। क्योंकि मेरी बायसनेस है. आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रोफेसर भी इसको देख के उतना ही खुश होगा जितना मैंने खुश हुआ, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि जब भी मैं सब्जेक्ट की हिस्ट्री के साथ पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, आई हैव गॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट. चाहे मैं बचपन में फिजिक्स हम लोग पढ़ते थे, जिसमें हम लोग वी स्टार्टेड विथ इवन द फॉल्स थ्योरी ऑफ एटम विच वाज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच इज नॉट करेक्ट. तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया. तो वी स्टार्टेड थिंकिंग in order to see how humans are thinking and how progression of knowledge has been achieved. तो वो बहुत बेटर रहा. सिमिलरली मैनेजमेंट पढ़ने में आई स्टार्टेड विद अ बुक विच शोड मी कि व्हाट वाज द requirement of management in different era and how thinkers have started coming up with different theories. तो उस इवोल्यूशन को पढ़ने से भी मेरी क्लैरिटी अच्छी आई. तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ. तो मुझे लगता है कि इफ आई सो सेम सेम और सेम पैटर्न और स्टार्ट विद द सेम पैटर्न फॉर एनीथिंग, तो लोगों की लर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी. It should also show how before systematic information about the field will was available, how people was how people navigated these fields, आई ट्रेडिशनल नॉलेज. और यहाँ पे ना इट शुड की बजाय कैसे लिख दो कि द करिकुलम या फिर द टेक्स्ट बुक शुड ऑल्सो कंटेन. यस सर। तो पॉलिसी टाइप का हो जाएगा ना, शुड से पॉलिसी नहीं बन. यस सर। To provide technical training to apply the knowledge from textbook to day life. टेक्निकल की बजाय अप्लाइड कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक. तो वहां पे उन्होंने वर्ड्स जो ऊपर वाला पैराग्राफ था ना, उसमें उन्होंने टेक्निकल यूज किया था, तो फिर हाँ मैंने तो इसलिए ठीक है, उसको यहाँ। लेकिन वो जरूरी नहीं था ना कि हमें वहीं से लेना है. हम्म। फॉर एवरी सब्जेक्ट टेक्निकल वुड नॉट बी अ वेरी ग्रेट वर्ड, यस सर। अप्लाइड वुड बी. है ना. यस सर। तो इसलिए मैंने बोला कि यू कैन यूज दिस. सर मुझे फिर यहाँ पे एक चीज लग रही कि आपने बोला था कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो ऊपर पैराग्राफ दिया है उससे ज्यादा से ज्यादा यूज करें। सो ये नहीं, उस। मैंने ऐसा नहीं बोला. मैंने बोला कि उस दायरे में रहना है. हाँ मतलब आपने कहा था दैट ना यू शुड उस। नॉट बी टॉकिंग सम अदर थिंग और तुम अचानक से बोलो कि हम समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन क्या पूछा गया था. तो वो यहाँ दायरा क्या क्या था, हायर एजुकेशन. यस। सो मैंने उसको लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से भी लिया कि आई यूज्ड वर्ड्स जो उस पैराग्राफ में भी यूज किए थे, नहीं, वो ऐसा जरूरी जरूरी नहीं है। नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि टेक्निकल जो है वो इट विल नॉट बी वेरी ट्रू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. दैट है ना. इज ट्रू, दैट इज करेक्ट। इसलिए मैंने मेरी बात। अप्लाइड कर दिया जो हम्म। जनरलाइज कर देगा इसको. यस। हम्म. और इतना ज़्यादा क्रिटिकल भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल. है ना, वैसा वो नहीं ध्यान देंगे, बट हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखोगे ना, तो तुम्हारा जो पूरा कंटेंट जो तुम जनरेट करोगे नॉट इन दिस क्वेश्चन थ्रू आउट योर लाइफ, इट विल बी वेरी अपीलिंग. So, to better understand the importance of knowledge required to develop the technical skills to improve the life of people of country, ये मुझे समझ में नहीं आया. मतलब पॉइंट तो ज़्यादा बेटर था, एक्सप्लेनेशन का पकड़ नहीं आया. जैसे जैसे इसमें ये कह सकते थे तुम कि लाइक वी स्टडी केमिस्ट्री. है ना, मतलब नॉट एग्जाम्पल, मैं बता रहा हूँ. तो इफ आई एम नॉट एबल टू यूज द कंसेप्ट इन माई डे टू डे लाइफ, है ना, इन माई ऑल द वर्किंग, नॉट इन माई जॉब, तो वो
उसको कन्वर्ट करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि लोग कर सके, मतलब जैसे फिजिक्स वगैरह कई जगह पे ऐसे पढ़ाया जाता है ना डे टू डे लाइफ में। आई वाज लिसनिंग अ लेक्चर फ्रॉम आईआईटी प्रोफेसर, तो वो हीट के ऊपर एक चैप्टर दे रहे थे। एंड ही स्टार्टेड विथ कि लेट्स से आपने एक जलता हुआ बल्ब जो बहुत देर से जल रहा है उसको छू दिया, एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन योर स्किन एंड व्हाट। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, बल्ब नहीं छुआ, आप एक मोमबत्ती के पास अपनी उंगली रख दिए। तो ही एक्चुअली कवर्ड ही द इंटायर सब्जेक्ट ऑफ हीट एंड हीट ट्रांसफर थ्रू दैट वेरी, मतलब होता है ना कि ऐसा एग्जाम्पल जो वी ऑल हैव सफर्ड समवेयर। जैसे आप में से कौन ऐसा होगा जिसने मोमबत्ती का मुंह अपने हाथ पे नहीं गिराया होगा कभी, या गिरा नहीं होगा? आप में से कौन ऐसा होगा जो आप ठंड में अपनी आग नहीं तापा होगा, या फिर कोई जलती हुई पतीला आपने नहीं छू दिया? तो आपको छूने के बाद एवरीबडी डज सिमिलर थिंग्स, कि आप पेस्ट लगाते हो, यू ट्राई टू पुट वाटर ऑन इट, है ना, आप भी ढकना चाहते हो उसको। तो फॉर एवरीथिंग दे ही हैव गिवन साइंटिफिक रीजनिंग फॉर दैट, कि क्यों ऐसा करते हैं और क्यों इससे आराम मिलता है। तो उस टाइप की लर्निंग मैकेनिज्म की बात है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, वो दिखे आपको आंख के सामने, है ना। क्योंकि ऐसे तो सब्जेक्ट में पूरी केमिस्ट्री क्या है, इक्वेशंस हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हैं, बट इफ यू स्टार्ट सीइंग इट इन योर environment, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर डे टू डे लाइफ। तो इंक्लूसिव मैंडेटरी लैब वर्क, फील्ड वर्क, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लैब वर्क और ये, एंड दीज शुड बी क्वालिफाइंग इन नेचर, नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। ओके। फिर तुमने अगला पॉइंट में ये लिखना जो शुरू किया है, इसका क्या था क्वेश्चन, कि फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट को वो करो, एक्सप्लेन करो Differentiate करना था, and then we had to tell the relevance of this differentiation. पॉलिसी में, Yes. या ऐसे भी Mm, देख लो तुम। it was what would be the in such a policy, huh? क्या पूरा लाइन पढ़ो, क्या था क्वेश्चन का? What would be the relevance of a distinction between formal skill development and educational development in such a policy? एक बार फिर से पढ़ो। What would be the relevance of a distinction between formal skill development and educational development in such a policy? Relevance. So this would include lab। अभी इसमें तुमने थोड़ा वो नहीं कर दिया, नेचर ऑफ वो बना दिया ना, कंटेंट बता दिया। Yes, sir. इसमें रिलेवेंस बताना था। हाँ, मैंने रेलेवेंस नीचे लिखा है, पहले मैंने इनका डिफरेंशिएशन बताया और रेलेवेंस भी नीचे बताया। डिफरेंशिएशन तुमने पहले, जो कि जरूरी नहीं था, आई थिंक। हाँ, ये मुझे अभी भी लग रहा है, अब मुझे ये लग रहा है रीड करने के बाद तीन चार बार। यही पकड़ना है हमें कि वी हम्म। कैनॉट स्पेंड एनीथिंग एनी टाइम ऑन सच थिंग जो कि जरूरी नहीं है। So relevance of this both aspects reinforce each other in educational development from bedrock, and in case of weak educational development, strong formal skill cannot make up for the age gap of एज knowledge. गैप, एज गलत है, गैप इन नॉलेज। A gap in knowledge. Uh, इसके बाद अच्छा नीचे है, critically reflect on the aspects, नहीं तो बस इतना ही लिखा है क्या तुमने? यस सर। अरे नहीं, इसमें तो कितना पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि इफ यू आर जस्ट, जैसे इफ यू आर नॉट डिस्टिंग्विशिंग इट एंड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग को हम लोग कंप्लीट एजुकेशन मान लेते हैं, तो दैट इज गोइंग टू हार्म आवर सोसाइटी इन मेनी वे। एंड वन ऑफ द एग्जांपल वाज कि जैसे एक लिटरेट है, जैसे कोई इंजीनियर है, टेक्निकल ग्रेजुएट है, वो किसी गरीब किसान को देख के बोलता है कि वो इलिटरेट है, जबकि हो सकता है कि फंक्शनल नॉलेज अपने फील्ड की गरीब किसान के पास बहुत ज़्यादा हो, या फिर लाइफ स्किल्स उसके पास ज़्यादा हो। तो उस रिलेवेंस को समझाने की बात हो रही थी कि जब हम टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं या फिर मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, तो दोनों जगह पे हमें दूसरे वाले पॉइंट्स को भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। तुमने देखा होगा अभी जैसे जितने भी आईआईटीज वगैरह हैं उसमें ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट होता है, यस एंड इन रिसेंट टाइम्स दे हैव इंक्रीज्ड द कंपोनेंट और प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज पेपर इन आईआईटीज। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनको भी ये रियलाइज हुआ, या ये आज की रियलाइजेशन नहीं है, ये पहले की बात है, कि लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि केवल टेक्निकली ग्रेजुएट आदमी सिर्फ फॉर्मली स्किल्ड है, ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो उस चीज को यहाँ समझाना था। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है।
So चलो the इस, relevance should have multiple points, ना? हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं बोल रहा था। तो ये सेकंड पार्ट थोड़ा शॉर्ट हो गया। हम्म। तो ये इससे थोड़ा कम नंबर मिलेगा, तो इसको अगर तुम कंप्लीट कर देते तो यू वुड हैव गॉट फुल मार्क्स Yes. ऑलमोस्ट। ठीक है। इट इज डिफाइंड एग्जिस्टेंस मल्टीपल लीगल सिस्टम विद इन द सेम स्टेट, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स। ऊपर में क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल प्रिज्म। तो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस विथ ये व्हाट ऑल दिस, all does this affect personal law, marriage reports, ये these laws are mixture of codified laws, ठीक है। मेरिट्स, तो तुमने फर्स्ट पार्ट तो नहीं बताया ना, ये जो क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना है वो कहाँ गया? हाँ, मुझे इसमें समझ में नहीं आया कि मुझे तो ऐसे ही लगा कि मैं डिफाइन कर देती हूँ और हिस्टोरिकल आप एस्पेक्ट जो है। यहाँ पे तो बोल ही रहा है कि एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल प्लुरलिज्म ऑफ इंडिया के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, दैट मींस ही इज सेइंग कि हाँ है इंडिया में। हम्म। इनफैक्ट द क्वेश्चन आस्कर इज ऑल्सो सेइंग कि मुझे भी पता है लीगल प्लुरलिज्म क्या है। मतलब इफ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू कि क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल प्लुरलिज्म ऑफ इंडिया, ये कहीं से नहीं बोलता है कि आई वांट टू नो कि तुम्हें पता है कि नहीं कि लीगल प्लुरलिज्म है क्या। यस। तो व्हाट इज तो नहीं करना था। हाँ, एंड व्हाट तो इज नहीं करना एस्पेक्ट्स था। में और फिर क्या आएगा? एस्पेक्ट्स में तुम ऊपर से हिंट ले लेते, तुम देख लेते कि जैसे डिफरेंट मैरिज सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि इक्वलिटी नहीं आ पा रही, या फिर बहुत एंशियंट प्रैक्टिस को भी लोग कैरी कर रहे हैं कई सारे उसमें। और फिर अगर मान लो कि इंटरफेथ मैरिज हो, तो उसमें किसका लिया जाएगा, ये सब क्रिटिकली रिफ्लेक्शन है, मेरा रिफ्लेक्शन है, मतलब इट्स माइंड रिफ्लेक्शन। ओ, मुझे अब समझ में आ रहा है। आई वाज जस्ट डूइंग कि अच्छा प्लूरलिज्म होता क्या है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, नहीं, उससे वो क्या है, इफेक्ट क्या है। हाँ तो वो तो आई शुड हैव गॉन इनटू पॉलिसी, उसका उससे वो क्या आता है, हाँ, इफेक्ट क्या कि आता है। उसका क्या है और हाउ डू यू यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट्स योर फिर नहीं, पूरा रिफ्लेक्शन। रीराइट करना पड़ेगा, पूरा ही गलत हम्म, है। हाँ तो ये पूरा ही गलत है लिटरली। हम्म। वही होता है कि ऐसे तुमने गलत बिल्कुल नहीं लिखा है, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट इज गुड स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो यस। आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स वाले पार्ट पे आते हैं। टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, एप्लीकेशन ऑफ एसओसी ब्रिंग ऑल द सिटीजन टू सेम। अच्छा, इसमें भी तुमने, मुझे लग रहा है कि वो जस्ट फॉरवर्ड की क्या बोला था मैंने इसमें। नहीं, मैंने दो तीन जगह पे जहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा नहीं, डिबेट में ये बोला है जहाँ पे जैसे नीचे वाला पार्ट है, हाँ, नहीं तो यहाँ इंटरनेशनल पे ऐसे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था कि दीज आर द said merits and demerits by different स्टेक होल्डर्स। मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ जैसे तुम्हें पता चले कि कहाँ से आ रहा है मेरा बात। स्टेक होल्डर्स है ना। अब इसमें ये हो सकता था कि एक ही पॉइंट एक साइड ऑफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से उसको मेरिट में डाला जाए, बट दूसरे साइड ऑफ स्टेक होल्डर से डिमेरिट में डाला जाए। जैसे द फर्स्ट पॉइंट, ये एक लार्ज सेक्शन ऑफ सिटीज, मतलब जो स्टेक होल्डर्स बोलो या फिर सिविल सोसाइटी बोलो या फिर दोज पीपल हु आर सेइंग अबाउट इट, अ लार्ज सेक्शन विल से कि दिस इज वेरी गुड, इट्स अ मेरिट ऑफ दैट। समझ में आ रही बात? यस सर। लेकिन सेम पॉइंट वुड बी पोर्ट्रेड एज अ डिमेरिट फ्रॉम अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यस सर, मैं यही सोच रही थी कि बट वो पॉइंट, हाँ, आपने लेकिन उस वक्त भी ये बोला था कि आई डोंट कैन नॉट जज देयर आर्गुमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे कि हमको मेरिट्स और डिमेरिट्स में दोनों को डाल के हमें जज नहीं करना है, हमें बस बताना है कि हमारा क्या टेक है इस यस सर, यहाँ पे हो जा सकता था फिर कि पे। इट विल डिस्टेबलाइज मैरिजेस, ज्यादा मैरिज ब्रेकडाउन्स होंगे, वुमेन ज्यादा एम्पावर होंगी, तो सोसाइटी ये का जो वो है वो सब कुछ चेंज हो ये सकता है। तुम बोल सकती हो, मतलब इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ वो रिफ्लेक्शन ऑन दिस या फिर हम्म। थॉट ऑफ दिस। मेरा पॉइंट है कि एक ही पॉइंट आई वुड हैव रिटन इन मेरिट, बिकॉज डिबेट में वो एज अ मेरिट पिच हम्म। किया जा रहा है।
सेम पॉइंट आई कुड हैव सेड इन डिमेरिट, बिकॉज उसी डिबेट में कोई इसको डिमेरिट की तरह बता रहा है, यस सर। एंड आई कैन देन पिक कि हुज साइड आई एम। समझ आ रही बात? यस सर। तो वो चीज करनी थी तुम्हें सर यहाँ। वो आप एक पॉइंट के साथ में करके बताइए ना कि वो कैसे करते हैं। जैसे जैसे इसी पहले ही पॉइंट पे आते हैं ना, कि ये बोलता है कि टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, application of UCC will bring all citizens on the same legal footing, will improve opportunities and availability। इसका जो वो बताते हैं, इसके अगेंस्ट में जो लोग बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जैसे जो उनके सोसाइटी में जो उनका रिलीजियस वो है, या फिर कई जगह पे ज्योग्राफिकली ऐसा है कि अ, उस सोसाइटी में समथिंग इज बीइंग डन विच इज नॉट। जैसे मैं उस दिन एग्जांपल दे रहा था कि उत्तराखंड में वहाँ पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जहाँ पे women are marrying 2 or 3 men, एंड दिस इज नॉट बिकॉज इल प्रैक्टिस, है ना, ये उनकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, कुछ फाइनेंशियल या कुछ ऐसा कुछ है, मतलब सोसाइटी की वो है। सो इफ आई मेक ऑल दो सिटीजन इक्वल इन टर्म्स ऑफ मैरिज रूल, तो उनकी सोसाइटी की फैब्रिक खराब हो जाएगी। तो बोलने वाले इसको मेरिट में भी बोले और डिमेरिट में भी बोले, दोनों ने अपने अपने रीजंस दिए, एंड देन आई कैन टेल। अब मेरा अपना ओपिनियन ये है कि भाई सही बात है, इंडिया इज वेरी डाइवर्स, सो आवर गोल इज नॉट टू मेक एवरीवन इक्वल, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू सेव many good traditional or cultural मतलब cultural traditions which exist because of some scientific reason, और मतलब क्रिटिकल वो कुछ वैलिड रीजन की वजह से वो डेवलप हुआ। समझ में आ रही बात? अब जैसे इसमें है जेंडर पैरिटी पे, तो इसमें लोग डिमेरिट भी बताते हैं, मतलब एट द सेम टाइम पीपल आर सेइंग कि भाई वो उनकी एजुकेशन अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है, मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि women आर नॉट एजुकेटेड एनफ, नॉट empowered एनफ कि अभी उनको इतनी पैरिटी दी जाए। सो इफ दे स्टार्ट अर्निंग और दे स्टार्ट टेकिंग वो रोल्स, leadership role or roles like men have, so it will spoil the social fabric and the entire society will go, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ये डिमेरिट की तरह भी पिच किया जाता है। देन आई कैन से कि भाई जो पूरा आपके पास, वी कैन नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट कि हमेशा वो empowered नहीं रहेंगे या हमेशा एजुकेटेड नहीं रहेंगे। वी शुड नॉट बी गोइंग, मतलब उस कर्टन के बिहाइंड नहीं जाना चाहिए जिसको हम हटा सकते हैं। ठीक है? तो मैं उसको ऐसे सपोर्ट करता, पहले वाले को मैं डिमेरिट वाले को सपोर्ट करता, तो वो मेरा ओपिनियन होता। लेकिन आई वुड हैव रिटन कि मेरिट्स में लोग क्या बता रहे हैं, डिमेरिट्स में लोग क्या बता रहे हैं, फॉर द सेम थिंग, एंड व्हाट आई कैन टेल अबाउट दैट। और नॉट इवन सेम थिंग जरूरी नहीं है, मतलब अलग अलग भी हो सकता था उनका। ये था यहाँ पे, मतलब मुझे अपने एंड से मेरिट डिमेरिट्स नहीं बताना था। आई बात समझ में? कुछ कुछ समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं फिर से एक रीराइट करके आपको भेजूं इसको। ठीक है, हाँ, इसी पे डालना। ओके।